चलो करते हैं स्टार्ट। लास्ट क्लास के अंदर अपना इलिप्स हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट यहाँ पे आपका होता है आर्क। आर्क के देखो मेरे पास ये मेथड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे आप एरो पे क्लिक करते हो, ये सब मेथड्स हैं आर्क के। ठीक है, यहाँ से भी आप इसको यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप कमांड बार पे ए टाइप करोगे आर्क की कमांड के लिए। ठीक है, ए एंटर किया, आर्क की कमांड लग गई। आर्क को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम आपको 3 पॉइंट चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट। ठीक है, एक अपनी कमांड थी आर्क लेंथ को कैसे चेक कर सकते हैं। ठीक है, डायमेंशन आर्क डी और डायमेंशन आर्क ए आर। डी ए आर कमांड होती है डायमेंशन आर्क की। एंटर किया, यहाँ से मैं आर्क की लेंथ को इस तरह से चेक कर सकता हूँ। ठीक है, उसके बाद आर्क के कुछ अलग अलग एक्सरसाइजेस हैं, अलग अलग मेथड है जैसे इसके। ठीक है, स्टार्ट सेंटर एंड, स्टार्ट सेंटर एंगल। ठीक है, वहां तो स्टार्ट लिखा हुआ है तो सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना है, देन सेंटर पॉइंट कहाँ देना है, देन एंड पॉइंट पे क्लिक करना है। स्टार्ट पॉइंट पे क्लिक करना है, देन सेंटर पे क्लिक करना है, देन एंगल आपको कितना देना है उस पर क्लिक करना है। ठीक है, स्टार्ट सेंटर या लेंथ देनी है आपको तो उस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये तीन जो मेथड है ये आपके हैं सेंटर वाले मेथड। ठीक है, ये वो जो तीन है ये है एंड वाले मेथड। ठीक है, उसके बाद जैसे मान लो एक एक एक्सरसाइजेस मैं आपको बताता जाऊंगा तो आपको समझ में आता जाएगा कि किस टाइम कौन सा मेथड आपको काम में लेना है। ये देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइजेस हैं आर्क कमांड के लिए। जैसे फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें 100 बाई 50 का आप रेक्टेंगल बना लो। 100 बाई 50 का तरह से बनाया मैंने। 100 एंटर। 50, 100, देन 50। ठीक है, देन यहाँ आर्क के अंदर जाके 3 पॉइंट मेथड पे क्लिक किया तो ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। देन ये सेकंड पॉइंट, ये आपका थर्ड पॉइंट हो गया। सेम कमांड को रिपीट करने के लिए स्पेस प्रेस किया। फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, तो ये मेरा 3 पॉइंट मेथड है। 3 पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो आपका है यहाँ पे देखो, दो आर्क आपके इस तरह से बने हुए हैं। ठीक है, एक तो इनको कैसे बनाना है, ये देखो 50 बाई 50 का पहले आप ये ड्रॉ कर लो। पॉली लाइन से मैंने यहाँ पे 50 बाई 50 का ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब अच्छे से नोट करना, देखो क्या होता है। यहाँ पे आपको मेथड कौन सा लगाना है, यहाँ पे वर्कबुक के अंदर आपका मेथड भी लिखा हुआ है, स्टार्ट सेंटर और एंड मेथड लगाना है मेरे को। ठीक है, स्टार्ट सेंटर और एंड मेथड। तो इस पे जब आप क्लिक करते हो, ठीक है, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, स्टार्ट, यहाँ से मैंने सेंटर दिया, यहाँ से ड्रॉ होना स्टार्ट हो गया। एंड आपको कहाँ पे करना है, यहाँ पे मेरे को एंड करना है। ठीक है, कहाँ पे, यहाँ पे मेरे को एंड करना है। अब इसके जो ये जो चल रहा है, ये देखो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ये जो चल रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। तो इस साइड आप बनाओगे तो पहला क्लिक कहाँ पे करेंगे, स्टार्ट सेंटर एंड मैंने लिया। देन इस साइड बनाते टाइम आप पहला क्लिक करोगे यहाँ पे, स्टार्ट सेंटर और एंड, ताकि ये एंटी क्लॉकवाइज चल सके। अगर आपने पहला क्लिक यहाँ पे किया तो देखो उल्टा बन जाएगा। स्टार्ट मैंने अगर यहाँ से किया, देन सेंटर पॉइंट इसको दिया, तो ये इस तरफ बन रहा है। क्यों, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है। ठीक है, तो मेरे को कहाँ पे देना पड़ेगा इस साइड, पहला पॉइंट नीचे की तरफ। स्टार्ट सेंटर एंड, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, देन आपका सेंटर पॉइंट, देन सॉरी इसके अंदर ऊपर से लेना है। ठीक है, इसके अंदर ऊपर से लेना है। ये मेरा स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा सेंटर पॉइंट। ठीक है, ये मेरा एंड पॉइंट। यानी कि आर्क का जो है, आर्क जो बनेगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बनेगा। ठीक है, तो इस साइड जब आप बना रहे हो, राइट साइड में कभी भी बनाते हो तो नीचे से ऊपर की तरफ चलना है। ठीक है, और यहाँ जब भी बनाओगे तो ऊपर से नीचे की तरफ चलना है। जैसे नेक्स्ट डायग्राम के अंदर देखो, यहाँ पे देखो ये नेक्स्ट डायग्राम में इस टाइप से कुछ बन रखा है। ठीक है, 100 और 100 के पहले दो लाइंस बना लेते हैं। 100 की एक लाइन बनाई, देन मिड पॉइंट से 50 इधर बना लो।
मिड पॉइंट से 50, और ये फिर 100 की लाइन नहीं बनी एक्चुअली एग्जैक्ट। यहाँ से लिया आपने 100 दिया एंटर, ठीक है। यहाँ से 50 हो गई, यहाँ से 50 हो गई, ठीक है। इसके बाद देखो सबसे पहले यहाँ 0 से लेके 45 तक मेरा एंगल आ रहा है, 0 से लेके 45। मेथड कौन सा यूज हो रहा है? स्टार्ट, सेंटर और एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, स्टार्ट, सेंटर और एंगल, ये वाला मेथड, ठीक है। इस पर मैंने क्लिक किया, स्टार्ट यहाँ से, सेंटर यहाँ पे, एंटी क्लॉकवाइज मेरा एंगल चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज में कितना दूंगा? 45। तो यहाँ से आप एंगल दोगे 45, एंटर किया मैंने, तो ये आ गया। सेम कमांड को रिपीट करता हूँ, स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट पॉइंट, सेंटर पॉइंट, एंगल 45, ये एंटर इस तरह से। स्टार्ट, सेंटर, एंगल, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा सेंटर पॉइंट, एंगल आपका 45, इस तरह से। स्टार्ट, सेंटर, एंगल, स्टार्ट पॉइंट मेरा ये रहा, सेंटर पॉइंट मेरा ये रहा, और यहाँ पे एंगल आ गया 45, इस तरह, ठीक है। तो ये एग्जांपल हुआ इसका, स्टार्ट, सेंटर और एंगल का। आ गया समझ में? ठीक है। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ये मेरा हो गया। डायमेंशन वगैरह चेक कर आप कर सकते हो, एंगल वगैरह चेक कर सकते हैं कैसे? ये डायमेंशन तो आप आराम से चेक कर लोगे, डायमेंशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। डायमेंशन अभी थोड़ी इसके अंदर साइज इसका छोटा है, बड़ा कर लेते हैं, डी एंटर किया, मॉडिफाई करके इसका साइज आप 3 तक कर दो। ठीक है, मेरे को रेडियस चेक करना है। रेडियस की कमांड होती है DRA, इसका मेरे को चेक करना है। सॉरी, ये तो रेडियस है, रेडियस नहीं, आपको एंगल चेक करना है, ठीक है। आपको एंगल चेक करना है, ये एंगल 45 आ रहा है। इस तरह से भी आप एंगल को चेक कर सकते हो। एंगल अभी तक आपने कैसे चेक किया था? दो लाइंस पे क्लिक करते हो, फर्स्ट लाइन पे और सेकंड लाइन पे, और बीच के अंदर एंगल आ जाता है, ठीक है। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे कमांड लगाओगे एंगल के लिए, DAN एंगल, एंटर किया, देन इस पे, देन यहाँ पे इस तरह से चेक करना है। आर्क का जो एंगल है वो इस तरह से चेक करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है मेरा, यहाँ पे चलो आप, स्टार्ट एंड एंगल की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। इसके अंदर क्या करोगे सबसे पहले, देखो ये वाला जो बाहर वाला है 70, 90 और 70, ये मैं बना लेता हूँ, ठीक है। और ये पॉली लाइन से बनाओ, पॉली लाइन से बनाओगे तो क्या है, इसको एक साथ अंदर की तरफ ऑफसेट कर पाओगे, अंदर 20 का ऑफसेट आ रहा है इसमें, ठीक है। 70, 90, 70, देन 20 का अंदर ऑफसेट, ठीक है। लाइन लिया यहाँ से आपने, यहाँ से मैंने डाला 70, 90, 70, ठीक है। डायग्राम को बनाने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, बट आपको ये देखना है कि सबसे आसान तरीका क्या है, ठीक है। मैं जो आपको बता रहा हूँ उस वाले तरीके से डायग्राम्स को सेकंड्स में बन रहा है, ठीक है। आप जिस तरीके से बनाओगे उसमें क्या होएगा, आप डायग्राम में बनाने में बहुत टाइम लगाओगे, तो आप उसको वीडियो में दोबारा देख के ये चीज ऑब्जर्व करना कि डायग्राम बनाने में कितना टाइम लग रहा है आपको, ठीक है। उसके बाद मैंने ऑफसेट कमांड लगाया, वो एंटर, देन 20 का डिस्टेंस दिया मैंने, 20, एंटर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। सॉरी, अपने लाइन से बना दिया गया ये? इसलिए मैं कह रहा था लाइन से नहीं बनाना, पॉली लाइन से बनाना है इसको, इसको डिलीट कर दो एक बार, इसमें टाइम लग रहा है, ठीक है। पॉली लाइन को लिया आपने, यहाँ से आपने दिया 70, देन 90, 70, एंटर, देन ऑफसेट के लिए ओ एंटर, डिस्टेंस दिया 20, एंटर, सेलेक्ट किया, अंदर मैंने इसका ऑफसेट कर दिया, ठीक है। इतना काम मेरा हो गया है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये वाले दो आर्क है, एक यहाँ पे 45 का आर्क है, अंदर की तरफ दोनों 45 के हैं, और बाहर की तरफ 80 का है, ठीक है। यहाँ पे है 100 की लाइन। मेथड कौन सा है? स्टार्ट एंड एंगल, ठीक है। तो यहाँ से पहले 100 की लाइन बना लो आप,
यहाँ से इसके मिड पॉइंट से मैंने 100 की लाइन बना दी। ठीक है, देन आप स्टार्ट एंड एंगल यहाँ पे आ जाओ। अब मेरे को इस तरफ वाला बनाना है, तो कहाँ से स्टार्ट करना पड़ेगा? इस पे पहला पॉइंट क्लिक करूंगा या इस पे क्लिक करूंगा? आकाश, आप बताओ। सर ऊपर वाला, राइट में सर, ऊपर वाला। राइट साइड में ऊपर वाला क्लिक करूंगा? एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं ना, तो नीचे से चलूंगा ना। अच्छा नीचे, अच्छा नीचे, हाँ, और वो लेफ्ट में होता है वो वाला, ऊपर वाला। हाँ, स्टार्ट एंड, तभी तो एंटी क्लॉकवाइज चलेगा ना। स्टार्ट एंड जी जी एंगल जी। मेरा हो गया 45। लेफ्ट में हाँ ठीक। हाँ, दोबारा लेता हूँ, स्टार्ट एंड एंगल। तो यहाँ से स्टार्ट करूंगा, एंड करूंगा। एंगल मेरा कितना है? 80। ये मेरा एंगल आ गया। ठीक है, सिमिलरली अब क्या करूंगा? स्टार्ट एंड एंगल लगाऊंगा। इसमें क्या करूंगा? यहाँ से फर्स्ट पॉइंट ऊपर से दूंगा। फर्स्ट पॉइंट यहाँ से दिया, सेकंड पॉइंट यहाँ दिया, एंगल हुआ 45। देन स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, एंगल हुआ 45, सॉरी 80। ठीक है, उसके बाद बी एन से आप चेक कर लो एक बार। ये आपका आ रहा है 80। फिर सेंटर क्या, सेम कमांड के लिए ये आपका आ रहा है 45। ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपकी आ रही है 100। ये डिस्टेंस आपकी है आ रही है 90। ये डिस्टेंस आपकी आ रही है 70। और ये जो आपका ऑफसेट है, ये है 20 का। ठीक है, बन जाएगा सारा डायग्राम। उसके बाद देखो नेक्स्ट। नेक्स्ट अपना ये जो है स्टार्ट एट एंगल से बन रखा है, इस तरह की कोई शेप है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या है, पहले एक लाइन बना लो। ठीक है, फिर नीचे इसका जो है, आप देखो यहाँ पे ऑफसेट दे रखा है 80 कंप्लीट है, तो 20 20 पे ऑफसेट हो गया। 20 20 पे लाइंस हो गई है इस तरह से। ठीक है, या फिर एक 30 बना के 30 के पहले ऑफसेट दे लो। ठीक है, फिर इसको बना लो। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले 30 की एक लाइन बनाता हूँ। एंटर। वो एंटर के ऑफसेट के लिए 20 का ऑफसेट देना है मेरे को, एंटर किया। 20 पहले से गिवन था वहाँ पे। ऑब्जेक्ट को मैंने सेलेक्ट किया। ठीक है, मल्टीपल ऑफसेट्स हैं, इस तरफ देना है 1 2 3 4। ऑफसेट दे दिया मैंने। देन एस्केप, सॉरी, एक ऑफसेट और देना है मेरे को। देन एग्जिट पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, इस तरह से है कुछ मेरा। यहाँ पे लाइन बना के 10 के डिस्टेंस पे यहाँ 80 की लाइन बनानी है आपको। यहाँ से मैंने लाइन बनाई यहाँ तक। ठीक है, अब यहाँ से आपको 10 के डिस्टेंस पे क्या करनी है, यहाँ से मैंने लाइन लिया और यहाँ से इस तरफ आया आप। इस तरफ कितने डिस्टेंस पे? 10 डिस्टेंस पे इधर लाइन बनानी है 80 की। ये 80 की लाइन बन गई। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है, ये देखो नीचे जो क्या है, 60 डिग्री का है यहाँ पे एंगल। एक बार 60 डिग्री अंदर की तरफ बनाना है, एक बार बाहर की तरफ बनाना है, फिर एक बार अंदर की तरफ, फिर एक बार बाहर की तरफ। ठीक है, अब सबसे नीचे नीचे जो है ये मेरे को अंदर की तरफ बनाना है। तो उर्मिला आप बताओ, अंदर की तरफ बनाने के लिए मैं पहले कहाँ पे क्लिक करूंगा? ऊपर वाले पॉइंट पे, नीचे वाले पॉइंट पे? आप बता दो आकाश। नीचे की तरफ से। हाँ, पहला क्लिक नीचे की तरफ करूंगा, एंटी क्लॉकवाइज चलना है मेरे को, है ना? ठीक है। ऐसे। ठीक है, तो मेथड कौन सा लेना है? मेथड भी आपका यहाँ वर्कबुक में लिखा हुआ है, तो आप एक बार प्रैक्टिस के लिए यहाँ से देख सकते हो, स्टार्ट एंड और एंगल। बाकी आपको खुद देख के चीज़ों को समझना भी चाहिए। ठीक है, स्टार्ट एंड और एंगल, यहाँ पे मैंने क्लिक किया। ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट, ये मेरा एंड पॉइंट। एंगल मेरा हो गया 60 का। ठीक है, सिमिलरली आपका स्टार्ट एंड एंगल लेता हूँ, तो इसमें भी वही है, ये स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा एंड पॉइंट, और एंगल हो गया 60 का। ठीक है, स्टार्ट एंड एंगल। अब इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर पहला क्लिक ऊपर करूंगा, क्यों? क्योंकि मेरे को बाहर की तरफ चाहिए शेप। पहला क्लिक, दूसरा क्लिक, देन 60 का। ठीक है, देन स्टार्ट एंड एंगल, ये मेरा फर्स्ट क्लिक, ये मेरा सेकंड क्लिक, देन 60 का एंगल।
ठीक है, तो ये वाली नीचे वाली शेप इस तरह से बन गई। अब ऊपर आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे भी वही है, स्टार्ट। अब यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पे बताओ आप बताओ आकाश। 50 डिग्री का एंगल है मेरा स्टार्ट सर पॉइंट। बाहर की तरफ है तो सर ये ऊपर ऊपर से लगेगा सर। ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा, श्योर हो? कि सर ये नीचे, हाँ सर, ये बाहर की तरफ है ना कर्व सर। तो ऊपर से नीचे की तरफ आऊंगा। सर ये, ये छोटा जी सा ही तो सर, साइन कन्वेंशन है, इसमें तो क्या कंफ्यूजन है? जी सर। छोटी सी चीज है तो इसमें इतना कंफ्यूजन क्या है? टफ लग रहा है क्या आपको? स्टार्ट एंड और एंगल, ये मेरा स्टार्ट पॉइंट, ये मेरा एंड पॉइंट, एंगल हो गया 50 का, हो गया खत्म। ठीक है, डिस्टेंस चेक कर लो, यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है ये आपको गिवन है 80, ये भी है 80। ठीक है, एंगल चेक कर लो, यहाँ पे मैंने लगाया DAN, एंटर। ये मेरा 80 हो गया, सॉरी ये मेरा 50 है। ठीक है, स्पेस एंटर किया सेम कमांड के लिए, इधर 60 आ रहा है। स्पेस एंटर किया सेम कमांड के लिए, ये भी 60 आ रहा है। ठीक, उसके बाद लास्ट मेरा जो डायग्राम है आर्क के अंदर वो है स्टार्ट एंड एंगल का। ठीक है, तो इसके अंदर क्या 100 100 की लाइन बना लो, यहाँ पे 45 45 के एंगल्स पे इनको इस तरह से बनाना है। ठीक है, तो काफी एक्सरसाइज हो जाएगी आपके एंगल की, आर्क की, समझ में आ जाएगा आपको आर्क। 100 की लाइन बनाई पहले मैंने, 50 देन 50। ठीक है, अब आकाश आप बताओ, स्टार्ट एट एंगल लेना है मेरे को, यहाँ से ऊपर वाला कर्व बनाना है, साइन कन्वेंशन क्या लूंगा? स्टार्ट, सर वो एक बार वो वाला फिगर दिखाना तो सर वर्कबुक में। स्टार्ट एंड एंगल कितना था मेरा? एंगल था मेरा 45। ठीक है, 45। तो इस तरफ बना, अभी मैंने यहाँ से स्टार्ट किया फर्स्ट पॉइंट, ठीक है, तो इस तरफ बना। दोबारा कहाँ से स्टार्ट करूंगा? नीचे से, स्टार्ट एंड एंड 45, तो इस तरफ बन जाएगा। ठीक है, स्टार्ट एंड एंगल, स्टार्ट एंड एंगल कितना 45, स्टार्ट एंड एंगल हो जाएगा मेरा 45, स्टार्ट एंड एंगल मेरा हो जाएगा 45, स्टार्ट एंड एंगल मेरा हो जाएगा 45, स्टार्ट एंड एंगल मेरा हो गया 45। सॉरी, बड़ा कैसे आ रहा है ये, कंट्रोल Z करते हैं दोबारा बनाओ इसको। स्टार्ट एंड एंगल है 45। ठीक है, देन यहाँ ऊपर से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्ट एंड एंगल है 45। ठीक है, तो ये इस तरह से मेरा बन जाएगा। तो आपको डायग्राम को देख के समझना पड़ेगा कि कहाँ पे मेरे को कौन से टाइप का आर्क यूज करना है, कौन से पॉइंट आपको चाहिए। ठीक है, वर्कबुक वाली सारी एक्सरसाइजेज मैंने कंप्लीट कर दी है। ठीक है, आर्क का टॉपिक यहाँ पे आपका खत्म हो जाता है, और नेक्स्ट टॉपिक आपका है पॉलीगन। ठीक है, आर्क के अंदर कोई डाउट है तो पहले वो पूछ लो, फिर पॉलीगन भी आज कंप्लीट करवा देता हूँ। पॉलीगन भी ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा सा टॉपिक ही है। आर्क के अंदर कुछ पूछना है नो या सर। डिस्टेंस वगैरह वो सब आप चेक कर ही लोगे, एंगल वगैरह DN एंगल लगाना है, यहाँ से आपको एंगल चेक करना है, डिस्टेंस चेक करनी है। जब भी ड्राइंग बनाओ तो डिस्टेंस और एंगल्स जरूर चेक करके दिया देखा करो, क्योंकि चेक करने के बाद आपको पता चलता है कि इसमें ये मिस्टेक थी। आपको लगता है कि वो शायद 100 की बन गई है, या बाद में पता चलता है उसमें कुछ गड़बड़ थी। ठीक है, सारे एंगल या डिस्टेंसेस हमेशा चेक करके देखा करो ये बनाने के बाद। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं पॉलीगन। पॉलीगन बेसिकली होता क्या है, नंबर ऑफ साइड्स अपनी 3 होती है तो वो क्या होता है, ट्रायंगल। ठीक है, नंबर ऑफ 4 होती है तो वो क्या हो जाएगा,
हाँ चले गए आकाश। ठीक है, तो अपने क्या होता है पॉलीगन में, पॉलीगन की जो है शॉर्ट कमांड होती है POL, एंटर। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले आपको बतानी होती है नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स मिनिमम आप 3 दे सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम कितनी भी दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो नंबर ऑफ साइड्स मैंने दी, इसके एग्जांपल के हिसाब से चलते हैं, नोटबुक के एग्जांपल के हिसाब से। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 साइड्स हैं इसकी। तो यहाँ पे मैंने नंबर ऑफ साइड्स 6 की, एंटर। अब ये कह रहा है सेंटर कहाँ पे देना है पॉलीगन का, तो पॉलीगन का मैंने यहाँ पे सेंटर पॉइंट दे दिया। ठीक है, इनस्क्राइब्ड और सर्कमस्क्राइब्ड क्या अभी बताता हूँ, एक बार आप कहीं पे भी क्लिक कर दो, इस पे क्लिक कर दो। ठीक है, और रेडियस जो है वो आप दे दो। रेडियस जैसे मान लो आपकी इसके अंदर है 50 का रेडियस है अपना। ठीक है, तो यहाँ पे आपने 50 रेडियस दे दिया, एंटर किया, तो ये आपका इस तरह से पॉलीगन बन गया। ठीक है, अब देखो मैं 2 सर्किल बनाता हूँ। पहला सर्किल, इसकी रेडियस भी मेरी 50 है। ठीक है, दूसरा सर्किल बनाता हूँ, इसकी रेडियस भी मेरी क्या है, 50 है। दोनों सर्किल बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, अब जब आप पॉलीगन की कमांड लगाते हो POL, एंटर, नंबर ऑफ साइड्स मैंने 6 दे दी, एंटर। पूछ रहा सेंटर ऑफ पॉलीगन, अगर मैं इसको सर्किल का सेंटर देता हूँ, इस पर मैंने क्लिक करता हूँ। अब ये पूछा इनस्क्राइब सर्किल या सर्कमस्क्राइब। इनस्क्राइब में क्या होगा, सर्किल के अंदर बनाएगा, सर्कमस्क्राइब में सर्किल के बाहर बनाएगा। ठीक है, तो इस पर मैं क्लिक करता हूँ, फर्स्ट पे क्लिक किया मैंने, रेडियस मैंने दी 50। तो ये देखो ये कहाँ पे बना है पॉलीगन, सर्किल के अंदर की साइड। ठीक है, जितनी भी तरह की ज्योमेट्री ऑटोकैड में सारी बहुत आसानी से बना सकते हो आप। पॉलीगन एंटर किया मैंने, नंबर ऑफ साइड 6 दिया, एंटर किया, सेंटर ऑफ पॉलीगन, ये मेरा सेंटर आ गया। अब मैं सर्कमस्क्राइब देता हूँ, इसमें मैंने क्लिक किया, रेड अब पॉलीगन जो है ये भी 50 रेडियस का ही है, बट ये सर्किल से बाहर की तरफ बन रहा है। ठीक है, और ये सर्किल से अंदर की तरफ बन रहा है। ये डिफरेंस है दोनों में, ये होता है इनस्क्राइब और ये है सर्कमस्क्राइब। ठीक है, ये सर्किल को जो है अंदर से टच कर रहा है, और ये सर्किल को बाहर से टच कर रहा है। ठीक है, समझ में आ गया दोनों। वर्कबुक के जो है यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड डायग्राम यही है, पॉलीगन बाय इनस्क्राइब सर्किल, पॉलीगन बाय सर्कमस्क्राइब अबाउट सर्किल। उसके बाद एक मेरा क्या हो सकता है, अगर ये बोल रहा है कि आपको रेडियस गिवन नहीं हो इसके अंदर, तो मेरे को क्या रेडियस गिवन है। अगर आपको रेडियस गिवन नहीं है, आपको किसी कोई एक साइड गिवन है कि एक साइड जो है वो मेरी 50 है, उसकी जो लेंथ है मेरी 50 है, तो उसको बनाने का तरीका क्या होगा, वो थोड़ा सा चेंज होगा। ठीक है, यहाँ से मैंने कमांड लगाई POL, एंटर, पॉलीगन, नंबर ऑफ साइड जो है इस वाले डायग्राम के अंदर है आपकी 1 2 3 4 5, 5 साइड है मेरी। ठीक है, और डिस्टेंस है 50, तो यहाँ पे आपने लगाया 5, एंटर। अब आपको क्या करना है, सेंटर ऑफ पॉलीगन नहीं देना है। सेंटर ऑफ पॉलीगन तो तब देंगे जब अपने पास रेडियस हो। अब अपने पास रेडियस नहीं है, तो क्या करेंगे, एज पे क्लिक करेंगे, यानी कि एक एज। ठीक है, एक साइड जो है उसकी लेंथ कितनी है, तो एज पे मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे स्पेसिफाई करो कि कहाँ पे है, ये मेरी फर्स्ट एज है। ठीक है, यहाँ से कितनी डिस्टेंस पे, 50 की डिस्टेंस पे, डिस्टेंस डाल दो 50, एंटर किया, ये आपका बन गया। इसको चेक कर लो, इसको चेक करोगे तो ये 50 आना चाहिए, ये 50 आना चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ साइड जो है वो मेरी 5 होगी। ठीक है, तो ये मेरा पॉलीगन हो गया। अब देखो, इस तरह की कोई चीज हो तो इसको कैसे बनाना है आपको। ये तो आपको पता है कि दोनों सर्किल अंदर की तरफ है, तो क्या होगा, इनस्क्राइब्ड सर्किल है। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स 3 है, बट क्या होगा, अब आप एक सर्किल लेते हो और उसका जो रेडियस है इसके अंदर मेंशन है 30। यहाँ पे मैंने 30 रेडियस का सर्किल बनाया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, पॉलीगन की कमांड जब लगाओगे, एंटर करोगे, नंबर ऑफ साइड्स में 3 देता हूँ, एंटर करता हूँ, सेंटर ऑफ पॉलीगन आप बता दोगे कि ये मेरा सेंटर ऑफ पॉलीगन है। इनस्क्राइब सर्किल भी आप क्लिक कर दोगे। ठीक है, अब ये पूछ रहा है स्पेसिफाई रेडियस ऑफ सर्किल। अगर आप जैसे रेडियस 30 डालोगे, तो ये जो ट्रायंगल है जो बिल्कुल सीधा है वो तो बन जाएगा। ठीक है, अब उल्टा वाला ट्रायंगल है वो कैसे बनेगा, सीधा वाला तो बाय डिफॉल्ट क्योंकि सीधा ही आएगा। ठीक है, अब मेरे को उल्टा ट्रायंगल बनाना है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पॉइंट को डायरेक्टली पकड़ के वहां पे लगाना पड़ेगा वर्टेक्स पे। तो यहाँ से पॉलीगन एंटर किया आपने, नंबर ऑफ साइड्स 3 डाली, एंटर किया, स्पेसिफाई सेंटर ऑफ पॉलीगन।
ये हो गया मेरा सेंटर ऑफ पॉलीगन इंस्क्राइब्ड। अब अगर मैं सीधा रेडियस यहाँ से डाल देता हूँ तो वो इस ट्रायंगल को भी सीधा कर देगा। अब ये ट्रायंगल मेरे को सीधा नहीं चाहिए, मेरे को क्या चाहिए, यहाँ पे चाहिए इसका वर्टेक्स। तो डायरेक्टली आपको इसके वर्टेक्स पे यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा माउस से। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो ये उल्टा बन जाएगा इस तरह से। ठीक है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट जो पोजीशन है पॉलीगन की वो सीधा ही आएगी। ठीक है, अगर आपको उसको उल्टा करना है तो आपको वर्टेक्स से उस पॉइंट पे क्लिक करना पड़ेगा। आ गया समझ में? ठीक है, अब चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है ये तो बना लोगे, एक सर्किल बना के उसके बाहर बना हुआ है ये पॉलीगन। ठीक है, इसमें भी क्या है, कुछ सर्किल बने हुए हैं, 1 2 3 4, एक के अंदर अंदर है, एक के बाहर है, 10 20 30 40। देखो इसमें क्या है, लास्ट वाला बता देता हूँ। सर्किल लिया पहले मैंने, ये 10 रेडियस का, नेक्स्ट वाला 20 रेडियस का, देन नेक्स्ट वाला 30 रेडियस का, एंड नेक्स्ट वाला 40 रेडियस का। ठीक है, इस तरह से 4 सर्किल है, 10 20 30 और 40 रेडियस के। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पहला पॉलीगन जो है वो अंदर की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पॉलीगन बनाते हैं। POL एंटर, नंबर ऑफ साइड्स 5 एंटर। ठीक है, तो ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया। इनस्क्राइब सर्किल अंदर की तरफ बन रहा है इसलिए, और 40 दूंगा मैं, ये मेरा इस तरह से ड्रॉ हो गया। ठीक है, अब सेकंड वाले सर्किल के अंदर क्या है, इनस्क्राइब बन रहा है बट इसका वर्टेक्स नीचे की तरफ आ रहा है। ठीक है, तो मेरे को उसको वर्टेक्स को उल्टा करके और उसको से सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने कमांड लगाई POL एंटर, नंबर ऑफ साइड्स मेरी होगी 5 एंटर, देन सेंटर पॉइंट हो गया मेरा ये, इनस्क्राइब सर्किल है। ठीक है, अब रेडियस सीधा स्पेसिफाई नहीं करना है, इसमें क्या करना है, आपको वर्टेक्स इसको मैच करना है, तो यहाँ वर्टेक्स पे क्लिक करोगे तो इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, कोई कंफ्यूजन अगर ज्यादा हो कि ये कौन सा और वो कौन सा है, तो इसका कलर अलग कर दो, सर्किल्स के सारे कलर्स जो हैं वो अलग कर दो। ठीक है, और पॉलीगन के कलर अलग, जिससे आपको समझ में आ जाए कि मेरा सर्किल कहाँ पे चल रहा है, पॉलीगन कहाँ पे, अच्छे से। ये देखो, ठीक है, व्हाइट वाली जो है वो मेरा पॉलीगन है, ये वाले मेरे सर्किल चल रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, उसके बाद नेक्स्ट है आपका एक इस तरह से, ये तो सीधा बना हुआ है, फिर एक अंदर उल्टा बना हुआ है। ठीक है, POL एंटर किया आपने, नंबर ऑफ साइड 5 दिया एंटर, देन सेंटर पॉइंट ऑफ पॉलीगन, ये मेरा सेंटर पॉइंट हो गया, इनस्क्राइब सर्किल है। ठीक है, अब रेडियस मेरे को देना है 20 का, अब डायरेक्ट 20 दे सकते हो, यहाँ से आप डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हो, 20 भी दे सकते हो, ये 20 का बन गया। सेम कमांड पॉलीगन लगाया आपने, नंबर ऑफ साइड 5 एंटर, देन सेंटर ऑफ पॉलीगन, ये है मेरा इनस्क्राइब सर्किल है, देन रेडियस ऑफ सर्किल। इसमें क्या करना है, इसको उल्टा करना है, लास्ट वाले के अंदर ऐसा उल्टा है, ये देखो वर्कबुक के अंदर लास्ट वाले के अंदर वापस ऐसा उल्टा हो रहा है ये, तो ऐसा करना। ठीक है, तो ये आपके सारे टाइप के पॉलीगन्स हो गए। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स आपको इसमें पुट करनी होती है, रेडियस डालना होता है। ठीक है, और ये वाला केस थोड़ा सा अलग था, क्योंकि इसके अंदर अपने क्या रेडियस से नहीं बनाया था, इसके पर्टिकुलर अपने को एज एज पता होती है कि एक एज जो है पॉलीगन की वो कितनी है। ठीक है, तो आज आपकी दो बड़ी एक्सरसाइजेस कवर हो गई है, कौन कौन सी, पॉलीगन और आर्क। तो इसको पूरा अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, और आज ही प्रैक्टिस कर लेना, इसमें डिले मत करना। ठीक है, और कल जो इलिप्स का जो आपका केस चल रहा था, उसके अंदर आपका एक जो है केस रह गया था, ये वाला रोटेशन ऑफ 20 डिग्री, ये आपने पूछा नहीं, ये आपका कल रह गया था। तो रोटेशन ऑफ 20 डिग्री का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ आपको। अब ये 100 है। ठीक है, इलिप्स का जो है मेजर एक्सेस जो है वो कितना हो जाएगा, 100 है, तो रेडियस हो जाएगी 50 की। तो यहाँ पे अब चलते हैं ऑटोकैड के अंदर। आपका देखो, मैं एक बार मैं सर्किल लेता हूँ, 50 रेडियस का बनाता हूँ। 50 रेडियस का मैंने सर्किल बनाया तो कुछ ऐसा बना है। ठीक है, अब आपको देखो ये दिखने में सर्किल जैसा दिख रहा है, बट ये सर्किल नहीं है। देखो 20 डिग्री का जब आप बनाते हो इलिप्स को, तो देखो कुछ ऐसा बनता है। इलिप्स लिया आपने, एक्सिस एंड मेथड ले लेते हैं। फर्स्ट क्लिक मैंने यहाँ पे किया एक्सिस एंड में, सेकंड क्लिक में
लेफ्ट साइड में करता हूँ, यहाँ पे 100 एंटर किया मैंने। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे क्या लिखा हुआ है, रोटेशन। रोटेशन पे आपने क्लिक किया और 20 डाला, एंटर किया, तो ये देखो सर्किल में तो ये थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है और ये थोड़ा सा ऐसे दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा कम हो गया है। ठीक है, अब मान लो 20 की जगह मैं 10 डालता हूँ, तो देखो क्या होता है। एक्सेस एंड लिया, यहां से मैंने कितना डाला, 100, एंटर, देन रोटेशन पे क्लिक किया, रोटेशन मैंने डाला 10। क्या हुआ, इसका जो एक्सेस था पहले, ये इससे और बड़ा हो रहा है। देखो पहले ये वाली जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, 93 पॉइंट समथिंग आ रही थी। ठीक है, अब ये वाली डिस्टेंस जो है वो इंक्रीज हो गई है। जितना डिग्री बढ़ाओ, क्या करो, कम करोगे, ये डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी। और जीरो अगर इसको कर दोगे तो क्या होएगा, जीरो कर दोगे तो सर्किल वाली कंडीशन में आ जाएगा वो। ये डिस्टेंस पूरी कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अगर डिग्री को मैं जीरो कर देता हूँ, तो डिग्री को जितना बढ़ाओगे ये कम होता जाएगा। जैसे डिग्री अभी 20 किया था, 20 की जगह अगर मान लो 50 डाल देता हूँ, तो देखो क्या होता है, तो वो कम हो जाएगा। अब यहाँ से मैंने एक्सेस एंड लिया, फर्स्ट क्लिक मैंने यहाँ किया, सेकंड क्लिक मैंने डाला 100, एंटर, देन रोटेशन पे क्लिक किया और रोटेशन मैंने डाल दिया 50। तो 50 पे देखो ये कम हो गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, रोटेशन के अंदर डिग्री को आप बढ़ाओगे तो क्या होगा, माइनर एक्सेस छोटा होता जाएगा। ठीक है, और कम करोगे तो माइनर एक्सेस बड़ा होता जाएगा। और एकदम जीरो कर दोगे तो वो सर्किल ही बन जाएगा। क्यों, क्योंकि उस टाइम पे मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस दोनों इक्वल हो गए, तो फिर क्या हो गया, वो सर्किल ही हो गया। सर्किल के अंदर क्या होता है, इधर से भी 50 और इधर से भी 50। ठीक है, तो समझ में आ गया रोटेशन का पूरा क्या कॉन्सेप्ट है। ये देखो यहाँ पे ये दे रखा है 20 डिग्री, तो 20 से आप बढ़ाओगे 30, 40, 50, इस तरह से बढ़ाओगे, तो ये वाला एक्सेस जो है वो क्या होता जाएगा, माइनर एक्सेस छोटा होता जाएगा। ठीक है, और डिग्री को अगर मैं कम करता हूँ, 20 की जगह आपने 15 कर दिया, 10 कर दिया, तो ये वाला एक्सेस बड़ा होता जाएगा। और जीरो पे क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमम हो जाएगा। मैक्सिमम कितना होगा, जैसे इधर से 100 है तो इधर से भी 100 हो जाएगा। इस सिचुएशन में तो तो ये सब, केवल माइनर एक्सेस चेंज होगी क्या? हाँ माइनर एक्सेस से चेंज होगी। या मेजर? क्योंकि मेजर वाली तो ठीक। ये फिक्स कर दी ना अपने, 100 डिस्टेंस दे दी। मेजर वाली की डिस्टेंस तो अपने फिक्स कर चुके हैं पहले से 100 देके, तो माइनर वाली ही चेंज होगी। ठीक है, तो 0 डिग्री पे क्या होएगा, मेजर और माइनर दोनों इक्वल हो जाएगी, तो वो क्या है, कंडीशन सर्किल वाली कंडीशन बन जाएगी। ठीक है, तो रोटेशन वाली प्रॉपर्टी जो है आपको बहुत कम जगह काम में लेनी होती है इलिप्स की, बट एक केस बनता है इसका ऐसा, ऑटोकैड में है ऑप्शन, तो मैंने बता दिया आपको। ठीक है, तो इलिप्स के अंदर और आर्क के अंदर और पॉलीगन के अंदर कोई डाउट है तो वो बता दीजिए। कोई डायग्राम रिपीट करना है तो वो बता दीजिए, वरना फिर क्लास को ओवर करते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करके देखिए यस आप, है ना। प्रैक्टिस करने से ही पता चलेगा, वर्कबुक से आप प्रैक्टिस कीजिए सारे अच्छे से। ठीक है, और करते हैं क्लास को।